वेलकम टेस्ट टेकर्स। इस हाई ऑक्टेन प्रैक्टिस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इस सेशन को खास तौर पर आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए सबसे क्रूशियल पी ब्लॉक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को तेजी से दिमाग में लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हम सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा उन सटीक पैटर्न्स पर वार करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी हैक्स और बेसिक्स, फिर लेवल 1 में कोर ट्रेंड्स और लेवल 2 में एडवांस्ड एक्सेप्शंस। उसके बाद एक हैलोजन फास्ट प्रैक्टिस राउंड होगा, फिर हम मास्टर करेंगे ग्रुप 18 की गैसों को और आखिर में देखेंगे टॉप हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम टॉपिक्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मेमोरी हैक्स और बेसिक्स, जहां हम ग्रुप 13 से 16 तक के लिए कुछ जबरदस्त फास्ट रिकॉल ट्रिक्स देखने वाले हैं। एग्जाम हॉल के प्रेशर में पीरियोडिक सीक्वेंस याद करना काफी ट्रिकी हो सकता है, राइट? इसीलिए ये कलरफुल फोनेटिक ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। इन्हें बस एक रिदम की तरह दोहरा लीजिए। जैसे ग्रुप 13 के लिए बाल गा इंथिल, ग्रुप 14 के लिए CCGSP, ग्रुप 15 के लिए नापास सब्बी और ग्रुप 16 के लिए हमारी एकदम मजेदार ट्रिक है ओ से टेपो। है ना एकदम आसान? बस इस मेंटल रैप को याद रखिए और आप एग्जाम में कभी ब्लैंक नहीं होंगे। अब बात करते हैं कार्बन की। पूरी दुनिया में कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर माना जाता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसकी कैटिनेशन सुपर पावर को। बेसिकली कार्बन में बेहद मजबूत कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाने की क्षमता होती है, जिससे ये अनगिनत लंबी चेन्स और मैक्सिमम कंपाउंड्स बना सकता है। मतलब ये सच में इसकी एक जादुई पावर है। अब इस सिंपल से टेबल को देखिए, ये एक बहुत ही मेजर केमिकल पैटर्न का खुलासा करता है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और राइट साइड वाले नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स एकदम बीच में बैठते हैं। ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और एसिड या बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में थोड़ा क्रॉस स्टेप करते हुए अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम को देखें तो ये दोनों एक बहुत ही फेमस डायगोनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ये स्टेप्स बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स लगभग केमिकल जुड़वा बच्चों की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होती हैं। और हाँ, ये सीधा सवाल एग्जाम में अक्सर हिट करता है। चलिए अब जंप करते हैं लेवल 1 पर, कोर ट्रेंड्स। यहां हम एग्जाम के एसेंशियल पैटर्न्स और पिछले वर्षों के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। जैसे ही एग्जाम में टाइमर स्टार्ट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड को पहचानना एकदम ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे ये सवाल देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी Al2O3। और इसका रीजन बड़ा सीधा है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसा रिएक्ट करता है। ऐसे सवालों पर 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। एक और शानदार सवाल, वाटर प्यूरिफिकेशन में किस कंपाउंड का इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। पिछले सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, यह सवाल अनगिनत बार पूछा गया है। जिन कैंडिडेट्स को पता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसका कितना हैवी यूज होता है, उनके लिए ये एकदम फ्री का नंबर है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट दिखाता है? यहां सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरीन। पी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मामले में क्लोरीन सारी लाइमलाइट चुरा लेता है। ये +7 के भारी भरकम फिगर तक पहुंच जाता है और एग्जामिनर्स का ये ऑल टाइम फेवरेट ट्रिविया है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, लेवल 2 एडवांस्ड एक्सेप्शंस। ये वो एरिया है जहां अच्छे कैंडिडेट्स मार्क्स गवा देते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुनकर शायद कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे समझना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए कि ग्रुप 13 में थैलियम जैसे जो भारी और पुराने एलिमेंट्स हैं, वो थोड़े थक गए हैं। वो अपने अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि उन्हें केमिकल बॉन्डिंग के लिए शेयर करने से साफ मना कर देते हैं। बस इसी जिद को, इनर्ट बने रहने की इसी टेंडेंसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब ये असर्शन रीजन वाले सवाल देखिए, जहां लॉजिक को एकदम परफेक्टली कनेक्ट करना होता है। असर्शन है कि फ्लोरीन सबसे मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका रीजन दिया है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फ्लोरीन सच में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे चार्ट्स फाड़ देती है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन, अमोनिया बेसिक है और रीजन है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर मौजूद है। यहां भी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है
अमोनिया एक बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो पूरी तरह से नाइट्रोजन एटम के सिर पर बैठे उस अकेले अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। इस कॉन्सेप्ट को मजबूती से याद रखना बहुत जरूरी है। अब टाइम है एक क्विक स्पीड टेस्ट का। सेक्शन 4 हैलोजन फास्ट प्रैक्टिस राउंड। चलिए देखते हैं ग्रुप 17 की फास्ट पेस्ड दुनिया को। सवाल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? बिना किसी डाउट के इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहां भी चार्ट में टॉप पर है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने का खिताब इसी के पास है। ये केमिस्ट्री का एक अनब्रेकेबल रूल है। अब इस PYQ को ध्यान से देखिए। रूम टेम्परेचर पर कौन सा हैलोजन लिक्विड होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा क्लासिक एक्सेप्शन है जिसे SSC एग्जाम बोर्ड्स बार बार टेस्ट करना पसंद करते हैं। ये इक्लौका ऐसा हैलोजन है जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसे रट लीजिए, ये सीधे मार्क्स दिलाएगा। हैलोजन ट्रेंड्स के इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत क्रूशल है। एक तरफ देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ग्रुप में नीचे जाने पर हैलोजन की रिएक्टिविटी घटती है, यानी फ्लोरीन सबसे आगे है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है। इसी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। इस एक्सेप्शन को कभी मत भूलिएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, ग्रुप 18 गैसों में महारत। अब हम बात करेंगे शांत और स्टेबल अक्रिय नोबल गैसों की। ग्रुप 18 की गैसें अपनी हाईली इनर्ट और स्टेबल नेचर के लिए जानी जाती हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक है। ही ने अर्जुन को एक्स-रे। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन सब लाइन से याद हो जाएंगे। खासकर नियॉन, जो कि पिछले पेपर्स में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली इनर्ट गैस है। और अब हम आ गए हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर, टॉप हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम टॉपिक्स, हमारा फाइनल रिवीजन। अगर आने वाले एग्जाम्स में टॉप स्कोर करना है तो इस स्लाइड का एक मेंटल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये रहे टॉप 5 हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। कार्बन की कैटेनेशन सुपर पावर, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर जहां HI सबसे मजबूत है, हैलोजन रिएक्टिविटी जिसमें फ्लोरीन डोमिनेट करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे Al2O3 और भारी तत्वों वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन 5 कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया तो एग्जाम के दिन सफलता की 100% गारंटी समझिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन हाई यील्ड शॉर्टकट्स और मेमोरी ट्रिक्स को इसी तरह नेचुरली पहचानने से कोई भी कैंडिडेट अपने केमिस्ट्री एग्जाम का टाइम लिटरली आधा कर सकता है? और क्या पीरियोडिक टेबल के बाकी ब्लॉक्स में भी ऐसे ही कुछ हिडन पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं जो कट ऑफ पार करने की असली चाबी साबित हों? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।